मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, मुआशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थीं कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी खत्म करो। वो एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने इससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा ना हो कि मैं इस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करता करता हो गया। वो एक अजीब सी रात थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बेटी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे, ना मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह इसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वुजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि आ रहा ये कैसा इम्तिहान है। अगर इसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, या मुझे ही बता देती, मैं इससे खुद रिश्ता खत्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी, शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई बच्चल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी उम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर घर की छत पर जाकर हर रात को फोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने इससे पूछा तक नहीं कि वो किस से बातें करती, कौन है वो, बस एक बार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। इसने कहा नहीं, उसका फोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन इसने पूछा, एक बात पूछो। मैंने कहा पूछ लो। इसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर इस रात बात कुछ और थी। पूछा तक नहीं कि वो किस से बातें करती, कौन है वो, बस एक बार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी भी फोन मेरे दोस्त का था। इसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फुला होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने इसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर इसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पर सुकून रखा। वहाँ इसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चुल्लू घर चुल्लू। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर इसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां इसके मुंह पर छप सी गई। तो मैं इसे होटल से घर ले आया और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सारी रात फोन पे बातें करती हो। मीने कुछ नहीं कहा, मुझे करीब नहीं आने देती हो, वो भी माफ किया, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर ली। बाहर मेरे दोस्त तुम्हें किसी और के साथ देख रहे हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से इनसू टपक रहे थे। मैं इससे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी, लेकिन अपने मजाल एक भी जवाब दिया होता। पहर में इसे बाजू से पकड़कर नीचे बिस्तर पर लिए आया और गर्दन से पकड़कर कहा कि आखिर तुम चाहती किया हो तो। इस वक्त वो रो पड़ी और मुझे रहम आ गया। मीने इसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मीने खुद नाश्ता लिया, कहा और काम पर चला गया। वहाँ मुझे वो मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मीने इसे कहा कि यार मेहरबानी करके लिए बात किसी को बताना नहीं। इसने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, लिए बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो लिए बात यहीं पर खत्म हो गई। पहर दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे अपनी उम्मी के घर छोड़ कर आओ एक दिन के लिए। मीने कहा चलो ठीक है, छोड़ कर आता हूँ। पहर मीने इसके साथ पैकिंग करवाई और इसे इसकी उम्मी के घर छोड़ कर आया। एक दिन के बाद मीने सोचा कि आज इसकी उम्मी की फोन के आने से पहले मैं खुद इसे लेने जाता हूँ। तो मैं चला गया इसे लेने के लिए और वहाँ से मुझे पता चला कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। मैं वहाँ गया, देखा तो वो इसी मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से नहीं और जा रही है। मैं भागा ताकि इसे रोक सकूं, लेकिन वो लोग मुझे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इसकी उम्मी को सुबह 6 बता के इसे तलाक दे देता। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा।